कल आप लोगों ने योग किया बहुत आनंद पूर्वक, तो आज भी हर्षोल्लास के साथ योग करेंगे। योग से हमारा क्या होता है, तन मन जो है मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक हर तरह से हम लोग शक्तिशाली बनते हैं और आत्मविश्वास हमारे अंदर लबालब भर जाता है। हम अपने आप और अनुशासित जीवन भी जीने लगते हैं। जैसे कि कोई गलत चीज न खाएंगे पिएंगे, ये आप अपने आप में स्वयं अनुभूति होने लगता है। और वो कैसा होता है, आप अभ्यास के द्वारा अपने आप उस चीज को अवॉइड करने लगेंगे कि हम गलत चीज खाएंगे नहीं, ये स्वयं हो जाता है। तो क्या है, और बहुत सारे गंदे चीजों से हम अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो ये है योग में ताकत। तो आइए सबसे पहले अपने स्थान पे ही थोड़ा, सब तो चप्पल पहने हुए हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का वर्कआउट करेंगे। आप लोग तो गांव से हैं, तो आप लोग ऐसे ही दौड़ते फांदते बहुत होंगे, लेकिन जिंदगी जीने का एक तरीका जो है इस योग में सिखाया जाता है। सामने से भी रहेंगे, पीछे में होता है कि आवाज थोड़ा कट कट के आ जाता है, ठीक है। तो इस यहाँ इसका और उसका कनेक्शन जो है ना, थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो हर दिन कम से कम अपने आप को, अपने लिए हम तो खुद करते ही हैं, लेकिन आप लोग भी अगर थोड़ा सा भी करते हैं तो आपको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। शरीर स्वस्थ अच्छा रहा तो आप लंबा अवधि तक किसी भी लंबे रेस का घोड़ा बन सकते हैं। घोड़ा क्या करता है, हर हमेशा दौड़ता है ना। तो कहने का तात्पर्य है, खिला हुआ फूल हो या चलता हुआ आदमी हो या नदी, बहता हुआ नदी है, सबको अच्छा लगता है क्योंकि वह साफ और सुथरा होता है ना। तो उसी तरह कहने का तात्पर्य है, शरीर का भी हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन वार्म अप करने से, योग करने से हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन जो है नियमित बना हुआ रहता है। तो नियमित बना हुआ रहने से क्या होता है, हम लोगों को डायबिटीज नहीं होगा, बीपी नहीं होगा और शारीरिक कोई भी बीमारी नहीं होगा। ये बीमारी होता कैसे है, जब भी कहीं हम लोग रुक जाते हैं या हम लोगों का मांसपेशी जो है चलाचल नहीं करता है, रक्त धमनियां नहीं चलता है, तब उसी में अटैक करता है, हमने बीमारी होता है, ठीक है। तो इन सभी बीमारियों को दूर करने का हम लोग विभिन्न तरीका से योग करते हैं और प्राणायाम करते हैं। तो इसमें जो है हम वाइब्रेट उत्पन्न करते हैं, अपने मांसपेशियों को खींचते हैं, छोड़ते हैं, नसों को दबाव देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का मांसपेशियां खींचता है और ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेट करने से क्या होता है, हम लोगों का वो बीमारी अपने आप दूर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हाथ को ऐसे, अब दोनों हाथों को ऐसे कमर को घुमाएंगे, लाइन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों से ताली जरा जोर से बजाएंगे, ठीक है। ताली बजाने से भी होता है हम लोगों का, इससे हम लोगों को गुस्सा भी कम आता है, ठीक है। चलिए आगे पीछे, फिर क्रॉस करेंगे, शांत,
दोनों हाथ, दोनों पाँव को फैलाएंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में, दाएं हाथ को बाएं पैर के पास ले जाएंगे और फिर हाथ को दाएं पाँव के पे। चलिए करते हैं। ऊपर की ओर देखना है, फिर वापस, अब बायां हाथ को दाएं पाँव के पास, फिर वापस। चलिए अब लयबद्ध तरीका से अपने आप कीजिए तो। हाँ, छोड़ देंगे। दोनों हाथों को कंधे के सीध में, यह तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इस तरह से आप समझो तुम, ठीक है। ऐसे नहीं हो रहा है, क्या करना है, जब हम एक साथ पीछे हो जाते हैं तो अच्छा से होगा। चलिए दोनों हाथों को कंधे के सीध में, बाएं साइड, फिर दाएं साइड, फिर बाएं। इसमें क्या हो रहा है, हमको देखोगे, हम बस अब तो हम मुड़ गए हैं, तो एक ही साथ में मुड़ना है। बाएं जब बोलते हैं, बाएं किधर किधर बोला जाता है, इसको ना, हाँ सही है, और दाया इसको, ठीक है। तो जब बाएं बोलेंगे तो बाएं मुड़ोगे, दाएं बोलेंगे दाएं मुड़ेंगे, ठीक है। चलो दोनों हाथों को कंधे के सीध में, बाएं, दाएं, फिर खड़े, बाएं, फिर दाएं। दोनों हाथों को कंधे के सीध में और कोणासन करेंगे। सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर देखना है। फिर बायां साइड का हाथ उठाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। फिर एक बार, अब हम लोग, हाँ एक काम करो, तुम यहाँ आओ जी, तुम वहां जाओ, तुमको मार रहा है ना, तुम वहां जाओ। हो गया, दोनों हाथों को से सामने रखेंगे, दंडासन करेंगे। इससे जंघाओं का मांसपेशी जो है हम लोगों का मजबूत होता है, ठीक है। बैठेंगे, ठीक है। अब दोनों हाथों को सामने, तुम वहां जाओ, दोनों हाथों को सामने रखोगे, ऐसे ऐसे पीछे ले जाओगे, एक साथ करो, देखने में अच्छा लगेगा। दोनों हाथों को सामने रखो, कंधे पे मोड़ते हुए, और सांसों को लेते हुए लंबा गोल घुमाओगे, बड़ा बड़ा राउंड। फिर उल्टा,
दोनों हाथों को इस तरह रखोगे, एक आगे इसको घसका दोगे, अब पीछे की ओर ले जाओगे और खींचोगे इसे। ठीक है, हाथ दोनों पीछे कमर पे और पीछे की ओर सांसों को लेते हुए जाना है। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, सामने झुकने वाला काम ज्यादा करते हैं, अगर पीछे भी झुकते हैं तो हम लोगों का बैलेंस बना हुआ रहता है और शरीर भी फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, फिर सामने, अब घुटनों पे दोनों हाथों को रखोगे और इसे गोल गोल घुमाओगे। इससे घुटनों का अस्थि मज्जा बना हुआ रहता है और घुटनों में प्रॉब्लम भी नहीं होता है। फिर उल्टा, कमर पे दोनों हाथ, अब कमर को घुमाना है इस तरह, फिर उल्टा। आज बैठने से कोई दिक्कत नहीं है ना, कल तो संडे है, धो लोगे कपड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोगों को, वज्रासन में बैठो इस तरह से, इसको बोलते हैं वज्रासन। इसे बैठा जाता है, खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है वज्रासन। इसे करने से क्या होता है, खाना वगैरह हम लोगों का अच्छा से हजम होता है और हार्ट भी जो है मजबूत रहता है। दोनों हाथों को उठाओगे और सांसों को छोड़ते हुए डाउन, फिर उठाओगे, 3 बार करना है इसको। फिर उठाओ, इसको बोलते हैं शशक आसन। शशक किसको बोलता है, खरगोश को। ठीक है, उसका हार्ट बहुत मजबूत होता है, इसीलिए उसी क्रिया को हम लोग जो है इस आसन में करते हैं। ठीक है, उठ जाओगे, दोनों हाथ, अब दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखोगे, सामने रखो अब, और धीरे धीरे इसको खोल लोगे इस तरह, कुबर के तरह। अभी तो कपड़ा गंदा नहीं होगा इससे। फिर इसको डाउन करोगे, इसीलिए हम बोले थे थोड़ा जगह होना चाहिए। अब फिर उठोगे, चलो इस तरह करो तो सभी को एक साथ देखने में भी अच्छा लगेगा। फिर डाउन, फिर डाउन, क्रॉस हो जाओ, थोड़ा क्रॉस हो जाओ, हो जाएगा। क्रॉस हो जाओ ना, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, हाँ। फिर अप, यह भुजंगासन है। इससे क्या होता है, स्पॉन्डिलोलाइसिस सर्वाइकल, जिसका भी जो भी सोने के क्रम में जो दर्द होता है। अच्छा सुनो, यहाँ 1 मिनट, यहाँ हल्ला करोगे तो यहाँ माइक नहीं है, जहां है मेरा गला का आवाज तक ही जहां तक पहुंचेगा। ठीक है, चलो बैठ जाओ इस तरह, उकड़ू में बैठोगे ऐसे, दोनों हाथों को इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह बैठो।
या फिर इस तरह भी रख सकते हो, या इस तरह। यह एकाग्रता का उत, इसको बोलते हैं उत्कटासन। ठीक है, हाँ, इसको एकाग्रता के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर सामने रखोगे दोनों पाँव इस तरह, वज्रासन में हो जाओ। अब दोनों हाथों को इस तरह उंगली भीतर में डालते हुए मुट्ठी बांधोगे और इसे नाभि के दोनों साइड में रखोगे और सामने की तरफ सांसों को छोड़ते हुए, इसको बोलते हैं मंडूकासन। हाँ, ये डायबिटीज जो वगैरह जिसको होता है उसके लिए फायदेमंद होता है, उसको लाभ देता है। अब सांसों को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है। खाए पिए हुए आए हो तो ज्यादा चापोगे नहीं। फिर उठोगे एक बार और, हम्म, खड़े हो जाओ। खड़े एक मिनट, वो खड़ा होना नहीं, इस तरह खड़ा होना। ठीक है, अब कमर के पीछे दोनों हाथों को दोगे और सामने की तरफ सांसों को लेते हुए पीछे की तरफ जाना है। एक ही जगह से नहीं, इधर उधर घूम के भी बनाओ ना, पीछे भी चल जाओ। फिर एक बार, ठीक है, खड़े हो जाओ सभी को। क्या हुआ, पैर लग गया? अब आओ ताड़ासन कर लें। दोनों हाथों को, दोनों पांव सटा हुआ, दोनों हाथ इंटरलॉक और सर पे रखोगे। धीरे धीरे सांसों को लेते हुए लंबा खींचोगे शरीर को। दोनों हाथों को इंटरलॉक बोलते हैं इसको। इसे सर पे रखोगे और जब उठोगे तो हाथ को पलट दोगे। ठीक है, दोनों हाथ इंटरलॉक, पांव दोनों खोल लोगे, दोनों हाथ ऊपर, दाएं साइड मुड़ना है। फिर उठोगे, अब बाएं साइड, फिर उठोगे, फिर दाएं साइड, फिर उठना है बाएं। ठीक है, दोनों हाथ कंधे के सीध में, एक साइड से मोड़ना है, बाएं साइड मोड़ना है। कल भी हम बताए थे, दायां हाथ बाएं आर्म पे, कंधे पे, और बायां हाथ दाएं कमर पे। दोनों हाथ कंधे के सीध में। ठीक है, अब सभी कोई और वृक्षासन कर ले हम लोग। दोनों बाएं पाँव उठाओगे, दाएं जंघा के मूल पे रखोगे और जिसे धीरे धीरे से नमस्कार की स्थिति में।
अब दूसरे पाँव। ठीक है, अब सभी कोई थोड़ा बैठ जाओ। उठवा हुए प्रॉब्लम है यदि तो इस तरह बैठो, गंदा नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम दिखाएंगे उसे, घर पे अभ्यास करोगे। इसको बोलते हैं पद्मासन। ठीक है, अब इसे हर दिन हल्ला मत करो, प्लीज हल्ला मत करो। तो लंबा गहरा सांसों को लेना है और लंबा छोड़ना है। इससे क्या होता है, भ्रष्टिका प्राणायाम बोलते हैं। ये हमें दम्मा, अस्थमा, श्वासों से संबंधित जो भी रोग है वो दूर होता है इससे। ठीक है, इस तरह से। चलो सभी कोई करो, लंबा सांसों को लेना है और लंबा छोड़ना है। अब वीडियो ने काट भी सकते हो, ठीक है।